नहीं होगा, कब तक होगा, कौन कौन सी तरमीम इसमें पेश की जाएंगी, कौन कौन से एजेंडों पर बात की जाएगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। अली शेर, होने क्या जा रहा है? एक जानिब लग रहा है कि इजलास बस थोड़ी देर में होने वाला है और दूसरा माइंड ये कहता है कि नहीं, इजलास मौखर हो गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें, जो हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद है, वो कुछ और कहता नजर आ रहा है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो JUIFA की जानिब से कहा गया था कि तकरीबन 1 महीना चाहिए तमाम तरमीम को पढ़ने के लिए, उसके बाद हम किसी हतमी फैसले पर पहुंचेंगे। जी देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, होने क्या जा रहा है, कम से कम जो हो चुका है वो तो ये है कि आईनी तरमीम जो है वो फौरी तौर पे नहीं होने जा रही है और 1 हफ्ते के लिए कम से कम आईनी तरमीम जो है वो टल गई है। तो इस तरह से जो कौमी असम्बली का इजलास है उसका 12:30 बजे का वक्त था और अभी इजलास शुरू नहीं हुआ। कुछ देर कबल जो है सेनेट इजलास शुरू हुआ और उसको भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली के इजलास के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और उसको भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। एक कानून है वज़ारत दाखिला के हवाले से, उसको जस्ट ले किया जाएगा और उसके साथ ही कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जहां तक के इस आईनी तरमीम की किस्मत, वो अब खसूसी जो कमेटी बनी है सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में, जिसमें पहले ओनली MNAs थे, अब उसमें सेनेटर्स भी डाल दिए गए हैं और एक बड़ा ब्रॉड बेस बड़े लेवल का एक फोरम बन गया है। अब उस फोरम में ये तय होगा कि इस आईनी तरमीम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब आएगी, फिर क्या होगा। ये सारा मामला जो है उस पे अब ये तय हो गया है कि ये फैसला जो है वो खुसूसी कमेटी ही करेगी। तहम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो 1 हफ्ते तक ये सारी चीजों को देखेंगे और मुमकिन तौर पे सियासी मुलाकातें मजीद भी होंगी, लेकिन मेन बहरहाल जो फोरम है वो सारा बेटी को मुंतकिल हो गया है। सही। अच्छा अली शेर, ये भी इतलात आ रही है कि आज हुकूमती वफ्द एक बार फिर मौलाना से रब्ता करेगा। किस तरह से रब्ता किया जाएगा? टेलीफोनिक रब्ता है, क्या बता रहे हैं आपके जराए? एक बार फिर से उनके घर जाके उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? ये बताया जरूर जा रहा है, लेकिन कल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के जाने का भी मुस्लिम के जो जराए थे उन्होंने कहा था कि जब इशफाक डार साहब और जो बाकी 3 थे, मोहसिन नकवी साहब, आजम नजीर तारड़ साहब नाकाम हुए थे, शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोनिक रब्ता नाकाम हुआ था, तो उसके बाद ये बताया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए थे। वजह उसकी ये थी कि मौलाना अपनी 2 टोक बातों पे अड़े हुए थे कि ये जो तरमीम में मुख्तलिफ जो चीजें जिनको वो खतरनाक समझते हैं कि ये चीजें जो इसमें शामिल की गई हैं, इनको मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। वो नवाज शरीफ चले जाते, वो ना जाते, उन्होंने उन तरमीम से पीछे नहीं हटना था और इस बात का हुकूमत को भी पता था, क्योंकि हुकूमत ने जो तरमीम मौलाना फजलुर रहमान ने तजावीज लिख के भेजी थी उसको उसने शामिल नहीं किया था जो दोबारा ड्राफ्ट बना था। तो ये जो इब्तदाई ड्राफ्ट सामने आया है उसमें कुछ चीजें जो थी उसमें से कुछ ज्यादा चीजें डिलीट नहीं की थी गवर्नमेंट ने। नवाब अली शेर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।